हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4, 3 + 1, ठीक है, 4/4। इससे ही कटेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1, और स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो यार, ये प्लस का ये माइनस का ये तो वैसे ही कट गया है ना। तो अब क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 जा 2। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है ये वाला क्वेश्चन? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, ठीक है। sec 30 डिग्री की 2/√3। cos sec 30 डिग्री की 2, इसके नीचे 1 मान लो, कुछ नहीं है तो, ठीक है। अब देखो 1/√2 को ऐसे नोट कर दिया। अब √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा, ठीक है। √3 का √3 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 का √3 में डिवाइड दोगे √3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2√3, ठीक है। अब 1/√2 डिवाइड बाय, ये डिवाइड का सिंबल है, ठीक है, तो डिवाइड लगा दिया। 2 + 2√3/√3, ठीक है। 1/√2, अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 ऊपर, 2 + 2√3 नीचे, ठीक है। अब √3 बन जाए √3, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 प्लस √3 का √2 में करेंगे तो 2√6 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो आगे बढ़ेंगे। अब देखो नीचे क्या अंडर रूट में है वैल्यूज, तो हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। √3, 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई 2√2, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा 2√6, 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। देखो √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन a + b, a - b, a² माइनस b², ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√6, इसका इसमें करेंगे 2√18, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर, अब 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4, √2 का √2 में करेंगे तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2, तो 4 2 जा 8, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट 8। ऐसे 2√6 का करेंगे, 2√6 इंटू 2√6, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, 36 का क्या हो जाएगा? 6, 4 6 जा 24, 8 - 24 आ गया, ठीक है। अब 2 2 दोनों साइड कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया √6 माइनस √18, ठीक है। 8 - 24 हो गया -16, 2 से 16 काटेंगे 8 आ जाएगा, ऊपर बच गया √6 √18 और नीचे -8, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे? √18 को हम क्या ले सकते हैं? √6 माइनस 3√2 ले सकते हैं। क्यों? अब देखो √18 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? 3 3 या 9, 2 या 18। अब ये 3 3 2 है, ये अंडर रूट के अंदर, तो 3 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 अंदर रह गया, ठीक है। नीचे -8, अब ये माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -√6 3√2 नीचे 8, अब ये माइनस अंदर जाएगा, 3√2 √6 नीचे 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट का। कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की 1,
कॉस एक 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, 2/√3, ठीक है। सेक 30 डिग्री की 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री की, हाँ कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है। देखो इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। अब इसका 2 और 1√3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है। 2 का 2√3 में डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कट गया √3, √3 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस, ठीक है। 1 का इसमें डिवाइड देंगे तो यही आएगा और इसका 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस √3 का इस पूरे में डिवाइड देंगे तो √3 से √3 कट गया 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये ऊपर का आ गया, ठीक है। अब डिवाइड के नीचे वाले का करते हैं। √3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है। अब √3 का इसमें डिवाइड देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 का 2√3 में डिवाइड देंगे 2 से 2 कट जाएगा, √3 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 1 का 2√3 में डिवाइड देंगे 2√3 आएगा, 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। देखो √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4, नीचे √3 प्लस 2√3 तो इसको क्या लिख दोगे 3√3 और 4 है इसको पीछे लिख दोगे, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन कर देंगे, कैसे 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4 इंटू यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। समझ में आ गया, रैशनलाइजेशन कर दिया है। अब आगे a माइनस बी सेम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो 3√3 का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे 3√3 इंटू 3√3 3 9 √3 रूट के अंदर 3 9 9 का क्या होता है 3 होता है तो 9 3 27 हो गया, ठीक है। तो भाई यहाँ तो इसकी जगह आ गया 27 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। 2 3 6 6 4 24 तो 24√3 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3√3 का स्क्वायर यहाँ सॉल्व किया था कितना आया था 27, 27 में 16 गए 11, 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ वाला, कैसे करेंगे देखते हैं। 5 देखो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। 4 sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3 तो इसके ऊपर क्या लगा दो स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू होती है √3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। 5 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, माइनस 1। देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4, इतना समझ में आया। 5 1 जा 5/4 4 4 जा 16/3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और क्या आ जाएगा 4। अब देखो यार सीधी सिंपल वाली बात है यार, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, आप इसको सॉल्व कर ही लोगे है कि नहीं, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ, है कि नहीं। अब देखो यहाँ क्या है 5/4 प्लस 60/3 माइनस 1, नीचे 4/4 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें किसको सॉल्व करना है 5/4 60/3 माइनस 1 को। देखो 4 3 इसके नीचे 1 है, एलसीएम लोगे तीनों का तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 का 12 में डिवाइड दोगे 3 आएगा, 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15, 3 का 12 में डिवाइड दोगे 4 आएगा, 4 का 16 में मल्टीप्लाई 64, 1 का 12 में डिवाइड दोगे 12 आएगा, 12 का 1 में मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अब 50 में से 12 गए तो कितना बचेगा 3, ठीक है, वो भी प्लस नीचे 12 तो 64 प्लस 3 67/12, तो ये आपका आंसर है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कैसे करेंगे आप देखो 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2/√3 इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, इसके नीचे 1 मान लो
2/√3। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा, 3 का एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3, 1 का 3 में डिवाइड 3, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 + 1, ठीक है। अब 2/√3, 3 + 1 4/3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखो 2/√3 के बीच में डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड लगा दिया 4/3, 2/√3, इसको √3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 2 से इसको काट दिया 2 आ गया, इससे इसको काटेंगे तो √3 आ गया। तो ठीक है, आंसर कितना आ गया, √3/2। √3/2। अब देखो यार, ये तो आंसर है नहीं है, लेकिन साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, मतलब इसका एक आंसर ये साइन 60 डिग्री के तो बराबर हो गया। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, मतलब इसका आंसर अपना क्या है, ये वाला है, ठीक है, समझ में आया। तो बढ़ते हैं 2 का सेकंड वाले क्वेश्चन पे, क्या है हमारा, देखो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 का स्क्वायर, नीचे 1, tan 45 डिग्री की 1, 1 का स्क्वायर, 1 - 1 0/2 आ गया। अब 2 का 0 में डिवाइड देंगे तो 0 ही तो आएगा, तो 0 वाला क्या है, कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर टी, ठीक है। अब पढ़ते हैं थर्ड वाले पे। अब ये बोला गया है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, जब a की वैल्यू क्या होगी। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, वैल्यू पुट करके देखना है, ठीक है। तो अगर आप 0 डिग्री रखते हो, ठीक है, साइन, पहले अपन ए वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, साइन 2 a की 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है। देखो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, और 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो मतलब ए की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो ये हमारा LHS और RHS सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मतलब पहला चांस तो ये है कि ये इसका आंसर है। फिर और ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, 30 डिग्री रख के देखते हैं, साइन बी वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, साइन 2 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 2 का 30 मल्टीप्लाई करेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो यहाँ से ये कटा तो ये आंसर आया 1, तो बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब सी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सी वाला ऑप्शन क्या है हमारा, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे, साइन 2 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 2 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1, और इससे इसको काटेंगे तो √2 आएगा, तो 1 = √2 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये दोनों LHS RHS बराबर नहीं है, ठीक है। डी वाला देखते हैं अब, इसमें डी की वैल्यू क्या वो 60 डिग्री लेना है एंगल, तो साइन 2 60 डिग्री, और ये साइन 2 साइन ए, 2 का 60 मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री, तो भाई इतनी बड़ी वैल्यू तो अभी आपको पढ़ाई नहीं गई है, सिखाई भी नहीं गई है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका सही आंसर क्या है, ए, यही सेटिस्फाई हो रहा है 0 डिग्री, ठीक है। अब बढ़ते हैं फर्स्ट के फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। देखो भाई, अब इसमें क्या है, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और इस पर स्क्वायर भी लगा हुआ है, 2 × 2/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है, 2/√3। अब इसको सॉल्व करोगे, 1 माइनस 1/3 को इसका एलसीएम लोगे, 3 आ जाएगा, 1 का 3 में डिवाइड दोगे 3, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 का 3 में डिवाइड दोगे 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2/√3, ठीक है, 3 - 1 2/3। अब ये डिवाइड का साइन है, 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो √3 आ गया, तो आंसर √3 आया। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, सबको पता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है ना, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या देखते हैं, tan a + b √3 है, ठीक है, tan a + b √3 कितनी की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, तो tan से tan कट जाएगा, तो a + b = कितना आ गया, 60 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, tan a - b = कितना है, 1/√3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की, तो tan
ए माइनस बी, टेन से टेन कट गया तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमारी क्या हुई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और फर्स्ट को क्या कर देंगे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसी के नीचे लिख देते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को ऐड कर देते हैं, कट गई, ठीक है। ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, 60 प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए इक्वल टू 90/2, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू पुट कर दो, इसमें फर्स्ट में कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है। ए की वैल्यू 45 डिग्री है, प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, बी इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। हाँ, अगर आप इसमें एक चीज़ सोचना चाहो या पढ़ना चाहो तो आप इसका दिमाग लगा सकते हो कि ये क्यों लिखा गया है। देखो इसका मतलब समझो, 0 डिग्री ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री के बराबर होगी और उससे छोटी होगी। अब ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, प्लस बी की वैल्यू क्या है 15 डिग्री। इन दोनों को जोड़ोगे तो 60 डिग्री आएगा। तो मतलब ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है, 90 डिग्री से तो छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है। समझ में आ गया। और इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, आपको ये शो भी नहीं करना है पेपर में, बस इतना ही करना है और बी की वैल्यू निकाल देनी है, दैट्स इट। यही आपका आंसर है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो यार, अब ये बोल रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो उन्होंने बोला ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है या नहीं है। तो मैं इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं लेट कर लेता हूँ कि ए की वैल्यू मान ली मैंने 30 डिग्री और बी की वैल्यू मान ली 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं एलएचएस में। एलएचएस क्या है हमारा, साइन ए प्लस बी साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अब आरएचएस भी चेक करते हैं अपन, है क्या नहीं। आरएचएस में क्या दिया है साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साइन बी की वैल्यू कितनी डिग्री है 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। अब एलसीएम लेंगे 2 तो आंसर क्या आ रहा है 1 + √3। अब भाई एलएचएस और आरएचएस तो हमारा नॉट इक्वल टू आ रहा है, मतलब जो दिया हुआ है फर्स्ट वाला ये हमारा क्या है फॉल्स है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, क्या है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखो यार, जब आप टेबल पढ़ोगे साइन की तो साइन में जो 0 डिग्री है 30 डिग्री है 45 डिग्री है 60 डिग्री है 90 डिग्री है, तो वैल्यू कैसे दी है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2, साइन 90 डिग्री की 1। तो देख रहे हो 0 से स्टार्ट हुआ 1 पे खत्म हुआ और ये वैल्यू क्या है बढ़ रही है, क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज थीटा इंक्रीज, यस ट्रू, क्योंकि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। अब देखो कॉस की वैल्यू कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, 30 डिग्री क्या होता है √3/2, 45 डिग्री 1/√2, ठीक है, 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। अब ये वैल्यू क्या हो रही है थीटा बढ़ रहा है, देख रहे हो थीटा क्या हो रहा है बढ़ रहा है 0 30 45 60 90, इसकी वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है 1 से सीधे 0। तो लिखा है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस नहीं भाई गलत है भाई, ये चीज़ ही गलत है। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा बढ़ने से थीटा वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो यहाँ सही होना क्या चाहिए वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कोई जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया फॉल्स क्यों है, क्योंकि भाई जो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है जब थीटा बढ़ रहा है, समझ में आया। अब देखते हैं इसका फोर्थ वाला, बोल रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये दोनों बराबर हैं। तो भाई ऑल वैल्यूज के लिए तो बराबर नहीं है, ठीक है, एक वैल्यू के लिए बराबर है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, कोई साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये भी अपना क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अगर कॉट 0 डिग्री क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है क्या, ठीक है। अगर कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है तो भाई ये अपना क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।